साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों आज कहानी चंदन क्यारी की, उस चंदन क्यारी की जहां से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के अमर कुमार बावरी। अमर कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष, अमर कुमार बावरी जो 2014 में पहली बार जेवीएम से चुनाव जीते, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, विवाद भी हुआ, केस भी चला स्पीकर की अदालत में, और अब तो जेवीएम का ही विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। 2019 का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े और चुनाव जीते अमर कुमार बावरी। लेकिन क्या हैट्रिक लगा पाएंगे चंदन क्यारी में? सवाल यह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घटक यानी कि एनडीए का घटक आजसू के महत्वपूर्ण नेता वहां से उमाकांत रजक प्रयास में थे कि आजसू के कोटे में वो सीट चली जाए। कहा जा रहा था कि शिफ्ट कर सकते हैं किसी और सीट पर अमर कुमार बावरी, लेकिन ऐसा हुआ। और जब भारतीय जनता पार्टी को ही वो सीट गई, जाती हुई दिखी, तो क्या करते उमाकांत रजक? तो उमाकांत रजक ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया और आज मुकाबले में है उमाकांत रजक। कई टर्म मुकाबले में रहे हैं, कभी जीते हैं, कभी हारे हैं, कभी अमर कुमार बावरी को हराया भी है, कभी खुद भी उनसे हारे। तो क्या है वहां का गणित, क्या है ताजा स्थिति वहां की, इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। इससे पहले आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और दोस्तों धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों थोड़ी देर की ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। दोस्तों झारखंड में दलितों के लिए 9 सीटें विधानसभा में आरक्षित है। उन्हीं में से एक सीट है चंदन क्यारी, वो एससी के लिए आरक्षित है। चंदन क्यारी बोकारो जिला का हिस्सा है, लेकिन धनबाद संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। धनबाद संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभाएं पड़ती हैं, उसमें से एक विधानसभा चंदन क्यारी। अरे गजब की विधानसभा है दोस्तों, वो इस नाते कि किसी भी एक दल का लगातार कब्जा नहीं रहा, कहा जा सकता है। चंदन क्यारी के लोगों ने हर दल के लोगों को, हर नेता को विधायक बनाया है। कांग्रेस से भी विधायक हुआ, यहां से भारतीय जनता पार्टी से भी हुआ, जेवीएम से भी हुआ, आजसू से भी हुआ, निर्दलीय भी दम ठोका लोगों ने, ताल ठोका लोगों ने, ताल ठोकी लोगों ने, और विजयश्री भी हासिल की। कहा जाता है कि हारू रजवार कई बार विधायक रहे, जेएमएम से भी रहे, निर्दलीय भी विधायक रहे, और उमाकांत रजक ने भी कई बार किस्मत आजमाई, कई बार जीते, कई बार हारे। कांग्रेस से लता देवी भी रही वहां पर, कई नाम। 2005 में झामुमो से हारू रजवार विधायक बने, उन्हें 17,823 मत मिले थे। उन्होंने आजसू के उमाकांत रजक को हराया था। उमाकांत रजक को मत मिले थे 13,706। तीसरे पायदान पर अमर कुमार बावरी रहे थे, उन्हें 12,509 वोट हासिल हुए थे। 2009 में उमाकांत रजक को जीत हासिल होती है आजसू पार्टी से, और वो अमर कुमार बावरी को हराते हैं। उमाकांत रजक को 36,620 वोट मिले, तो अमर कुमार बावरी को वोट मिले थे 33,103 मत अमर कुमार बावरी को मिले थे। अमर कुमार बावरी को दूसरे स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा था। जेवीएम के टिकट पर चुनाव लड़े थे अमर कुमार बावरी। ये 2009 की बात है। उसके बाद आपको बताया दोस्तों 2014 में जेवीएम के टिकट पर ही लड़े अमर कुमार बावरी और भारी मतों से जीत हासिल की थी। 81,925 वोट मिले थे अमर कुमार बावरी को, और दूसरे पायदान पर रहे थे उमाकांत रजक। आजसू पार्टी से किस्मत आजमाई थी
और 47,761 वोट हासिल किया था उमाकांत रजक। अब आ जाते हैं दोस्तों 2019। अमर कुमार बावरी भारतीय जनता पार्टी से, आपको पता है पहले जेवीएम से वो उधर चले गए थे 4 विधायकों के साथ, लेकिन मत प्रतिशत भी कम हुआ और वोट भी कम हुए। इस बार अमर कुमार बावरी को मिले 67,739 वोट और आजसू पार्टी से उमाकांत रजक, दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आजसू में गठबंधन हुआ नहीं था पिछले बार, 58,528 मत मिले उमाकांत रजक को। झामुमो तीसरे स्थान पर रहा था। झामुमो के प्रत्याशी थे विजय कुमार रजवार, इनको 36,400 वोट मिले थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि झामुमो का क्षेत्र नहीं रहा, झामुमो का फील्ड नहीं, हारू रजवार रहे, क्योंकि 2000 में उन्होंने एक निर्दलीय सतीश रजक को हराया था। 2005 में हारू रजवार ने झामुमो के टिकट पर उमाकांत रजक को हराया था जो आजसू से लड़ रहे थे। और बहुत पहले 1983 में लता देवी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया था, पद्म लोचन रजवार उनका नाम था। तो अब क्या होगा? क्या हैट्रिक लगा पाएंगे अमर कुमार बावरी? चंदन का टीका विजय श्री का लगा पाएंगे? क्योंकि मेहनत तो कर रहे हैं, क्यारी क्यारी पसीना बहा रहे हैं अमर कुमार बावरी, क्योंकि मुकाबला कमजोर नहीं है। हालांकि यह सही है कि आजसू का गठबंधन हो गया है, लेकिन आजसू के लोग तो उमाकांत रजक के साथ भी होंगे। और यहां दोस्तों महतो वोट की संख्या कहा जाता है कि 24-25% है। हालांकि दलितों के लिए आरक्षित जरूर है, एससी के लिए आरक्षित सीट है, लेकिन निर्णायक भूमिका निभाता रहा है यहां पर महतो वोट। कहा जाता है कि जितना महतो वोट है उसी के आसपास 24% के आसपास दलितों की आबादी है, दलितों का वोट है। तो जिसे दलित वोट मिल जाए और ओबीसी के महतो वोट मिल जाए तो उसकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन उम्मीदवार तो दलित ज्यादा होते हैं, तो दलित वोटों का विभाजन होता है, स्वाभाविक है। तो निर्णायक भूमिका में होता है मुस्लिम वोट और होता है महतो वोट। और तेजी से राजनीतिक पटल पर उभरे हैं झारखंड में टाइगर जयराम महतो, उनकी पार्टी है जेएलकेम। तो जेएलकेम ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, अर्जुन रजवार। तो अगर वो डेंट लगाते हैं महतो वोट में तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी उमाकांत रजक के लिए। और कुछ फॉरवर्ड वोट के साथ, दलित वोट के साथ अगर एज लेते हुए दिखते हैं अमर कुमार बावरी तो गलत भी नहीं। लेकिन पलड़ा कहा जा रहा फिलहाल उमाकांत रजक का भारी है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 11.3% है वहां पर, और एससी की भी 7.5% है। इसका मिलना और महतो वोट में अगर सेंध लगा पा रहे हैं उमाकांत रजक तो हो सकता है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकते दोस्तों। 20 तारीख को मतदान है यहां, क्या होगा? तीनों मुकाबले में है अमर कुमार बावरी सिटिंग एमएलए, उमाकांत रजक जो कई बार अमर कुमार बावरी को हराया भी और खुद उनसे हारे भी, और अर्जुन रजवार जेएलकेम के उम्मीदवार। देखिए कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। अब उमाकांत रजक ने अगर जेएमएम ज्वाइन किया, कुछ सोच समझ कर किया हो, वे राजनेता रहे उस इलाके, उन्होंने भी अपना पौवा पट्टी अपनी चुनावी गणित तो लगाई होगी। और अगर अमर कुमार बावरी ने अपना इलाका नहीं छोड़ा है, उनके पास भी तो कुछ दमखम होगा, उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा, खाता बही होगा, देखा होगा उन्होंने, जोड़ घटाव लगाया होगा उन्होंने, किधर से वोट मिल सकता है। अगर खेल बिगाड़ेगा तो जेएलकेम को उम्मीदवार यानी कि अर्जुन रजवार साहब। अब ये खेल अमर कुमार बावरी का बिगाड़ेंगे कि उमाकांत रजक का बिगाड़ेंगे, कहा नहीं जा सकता।
और जनता लगातार 3 बार किसी को विधायक वहां चुनती नहीं। एक ये फैक्टर है। लेकिन आज की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। अब देखिए साथियों क्या होता है वहां का परिणाम। जो स्थिति थी मैंने बता दिया कि अमर कुमार बावरी के पास सिर्फ दलित वोट नहीं होगा, क्योंकि वो तो तीनों में कुछ ना कुछ बटेगा। अब ये हो सकता है कि ज्यादा हिस्सा अगर उनके पास जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन प्लस अगर हो रहा है उनके साथ सवर्ण वोट तो इनको बढ़त मिल सकती है। लेकिन अगर उमाकांत रजक सेंध लगा पाते हैं महतो वोट में, 24% के आसपास है वोट, या अर्जुन रजवाल लगा पाते हैं, तो अर्जुन रजवाल सिर्फ महतो वोट के बल पर नहीं जीत सकती। उमाकांत रजक के साथ प्लस ये है माइनॉरिटी का वोट मिल जाएगा, आदिवासी जो वोट है वहां पर वो मिल जाएगा, और यही 32-35% के आसपास में जीत होती। अगर इतना वो ला पाते हैं तो वो अगर जीत जाते हैं उमाकांत रजक तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। चलिए साथियों अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।